औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ़ एक ही गुजारिश आपके लिए मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो सारी वीडियोस के लिए है। वो गुजारिश कुछ इस तरह से की है कि आप जब भी हमारी कोई वीडियो देखें तो उस पर बताए हुए तरीक़े को मुकम्मल फ़ॉलो किया करें। बजाय इसके कि बहुत सारी चीज़ों को आप और देखना शुरू कर दें, उससे बेहतर है कि एक ही तरीक़ा फ़ॉलो करें। और इसके साथ एक अहम बात यह है कि बहुत सारी जो हम चीज़ें बताते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके करने की होती हैं। ऐसे अमल बता दिए जाएँ, ऐसे आपको तरीक़े बता दिए जाएँ जो आपके बस की बात ही ना हो, तो तब तो फिर आप परेशान होकर बैठ जाएंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तमाम वीडियोस के लिए। अब मैं आता हूँ आज के असल टॉपिक की तरफ। देखिए, आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, जो शोहर होता है उसको अपनी नज़रों में उसका मुकाम ऊंचा करने के लिए एक दो चीज़ें तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और वो ये है कि जो शक जो है वो सबसे बड़ी अहम चीज़ है किसी भी घरेलू ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पर शक ना करें। शक तभी होता है जब किसी की बुराई पकड़ने का अंदेशा हो या किसी में कोई ऐसी ख़राबी का अंदेशा हो, आप शक करें। लेकिन आप शक इस दायरे में शोहरों पर करें कि उसको पता ना लगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका हस्बैंड होना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे जो मसाइल आ रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर अहम चीज़ ख़राबी की, ख़ानदानों की, घरों को में जो रुकावट दरारें टूटती हैं और वो घर टूट जाते हैं, उनमें वजह यह है कि तवज्जो का अदम तवाज़ुन। अगर आप अपने शौहर को तवज्जो नहीं देंगे या शौहर भी आपको तवज्जो नहीं देगा तो ये रिश्ता कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाएगा। तो अब बहुत सारे ये मसाइल हैं कि शौहर का ध्यान दूसरी लड़कियों में है, शौहर जो है वो तवज्जो नहीं देते। तो उनके लिए आपने क्या करना है? आप तो बीवी, आपके लिए तो करना बिल्कुल आसान होगा। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने जब भी रात को सोना है ना, तो रात को सोने से पहले एक दफ़ा तो सूरह यासीन पढ़ लिया करें। बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में आप रूटीन बनाएं, एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लिया करें और सुबह फजर से पहले उठें। फजर से पहले उठें और कोशिश ये करें कि जब आप उठें तो आपको शौहर सो रहा हो। उसके बाद आप तहज्जुद के वक्त, अक्सर हमारी बहनें उठती हैं, तहज्जुद के वक्त आप उठें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने कुछ नहीं करना, चारों कुल शरीफ भी आपने पढ़ लेने। उसके बाद आपने या अव्वलू का विर्द करना है। ये आपने करना है शौहर की सर वाली साइड तरफ बैठकर। अब आप जब ये अमल करेंगे तो आपने ये उनको नहीं शो करवाना, या इस तरह करना है, नहीं लगना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ उनके ऊपर कोई वजीफ़ा कर रही है। तो आपने सर वाली साइड के ऊपर बैठकर दिल और दिमाग में शौहर का तसव्वुर लाते हुए, और ये आप विर्द क्यों कर रही हैं ये आपके इस दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आपने ये विर्द करना है और उसके बाद उनके सर वाली साइड पे आपने दम कर देना है। पहले और आखिर में दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सारा दिन जो आपने उनको खाने पीने की अशिया देनी है, उन पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 दफ़ा या अव्वलों का विर्द करते हुए दम करके जो है वो चीज़ें देनी है। उससे पहले आपने जब ये विर्द शुरू करना है, जो या अव्वलों का मैंने बताया है, उसके पहले भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है और ख़त्म करने के बाद भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये सिर्फ 7 दिन करके देखें और फिर हमें बताएं। अगर तो आपको असरात नज़र आने लग जाए तो बेहतर है, नहीं नज़र आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी अहम चीज़ आपने ये करनी है कि आपने थोड़ा सा अपने रवैये में थोड़ा सा आपने इग्नोरेंस या इग्नोर करने वाला कुछ थोड़ा सा मामला करना है 7 से 8 दिन। उसमें यह है कि जब शौहर को लगेगा कि आपको उस पर शक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो आपको आपके तवज्जो के बायस सामने नहीं आ रही थी। तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको नताइज मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप अल्लाह से दुआ भी करें कि भाई मैं ये अमल कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ और अल्लाह तेरा नाम लेके कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे तू शिफा दे, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।